डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे फ़िक्रात जो सवालिया हों, जब वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होंगे, या डायरेक्ट स्पीच जो कि सवालिया होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होगा। If sentences of direct speech begins with question such as what, where, when, the question word acts as joining clause. जो question word होगा वो joining clause के तौर पे इस्तेमाल होगा, यानी that जो है वो replace हो जाएगा जो question word है उससे। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स में कि जब डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन सेंटेंस कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, देन व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच विल बी इंटेरोगेटिव। मिसाल के तौर पे सेंटेंस देखें डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन सेंटेंस, वेयर डू यू लिव आस्क्ड द बॉय। वेयर डू यू लिव आस्क्ड द बॉय, ये जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा देन व्हाट वुड बी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। व्हेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच converts into indirect speech, then what would be structure of sentence? Where do you live asked the boy. The boy inquired where I lived. When sentence of direct speech begins with auxiliary or helping verb, the joining clause should be if or whether। यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर जो सेंटेंसेस हैं वो एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे तो जो ज्वाइनिंग क्लास होगा वो इफ़ इस्तेमाल होगा या वेदर इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है। शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी। शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी, ये डायरेक्ट स्पीच है। जब ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा then what would be structure of sentence? She asked whether we would come for the party. She asked whether we would come for the party, यानी जो will था वो कन्वर्ट हो गया है या चेंज हो गया है वेदर में। रिपोर्टिंग वर्ब said or said to change to inquired, asked or demand। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड टू है, तो ये सेंटेंस जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इंक्वायर्ड, आस्क्ड और डिमांड में बदल जाएगा। मिसाल के तौर पे डायरेक्ट देखें, ही सेड टू मी व्हाट आर यू वियरिंग। ही सेड टू मी व्हाट आर यू वियरिंग, ये इनफैक्ट क्वेश्चन सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि जो लड़का है वो पूछ रहा है। जब वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा तो देखें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का क्या बनेगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज वियरिंग। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज वियरिंग, तो जो व्हाट है वो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में जो मॉडल वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे होगा, या वो मॉडल वर्ब्स जो डायरेक्ट स्पीच में आते हैं जब वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होंगे तो वो किस तरह कन्वर्ट होंगे। कैन जो है डायरेक्ट स्पीच का, वो जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। मे बिकम्स माइट, यानी डायरेक्ट स्पीच का मे इनडायरेक्ट स्पीच में माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मस्ट बिकम्स हैड टू और वुड हैव टू, डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होगा मस्ट, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हैड टू या वुड हैव टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मॉडल वर्ब्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में कैन, मे, मस्ट इस्तेमाल होंगे, तो जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कन्वर्ट होगा तो कैन बिकम्स कुड, मे बिकम्स माइट
and must becomes had to or would have to. डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होने वाले मॉडल वर्ब कैन, मे और मस्ट। जब इनडायरेक्ट में ये सेंटेंसेस कन्वर्ट होंगे तो ये मॉडल वर्ब्स किस में कन्वर्ट होंगे, आइए मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है शी सेड शी कैन डांस। शी सेड शी कैन डांस, जब ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या बनेगा, आइए देखते हैं। शी सेड दैट शी कुड डांस। शी सेड दैट शी कुड डांस। अगला देखते हैं शी सेड आई मे बाय अ ड्रेस। शी सेड आई मे बाय अ ड्रेस, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखते हैं मे, जब इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस कन्वर्ट होगा तो मे माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच इसकी देखते हैं शी सेड दैट शी माइट बाय अ ड्रेस।